जैन सोल्जर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। जितने भी हमारे एयरफोर्स के फ्यूचर सोल्जर्स है, कैंडिडेट्स है जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बार एग्जाम पास करने का फेस वन का, तो आप सभी के लिए मैं इंग्लिश का रोड मैप लेके आ चुका हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 20 में से 20 इंग्लिश में मार्क्स स्कोर कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्लास है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश के छोटे छोटे वो बेसिक रूल्स क्या होते हैं। इसके द्वारा हम लोग जीरो से लेकर ऊपर तक जाएंगे, जिसमें से आप लोग 20 से 20 आराम से स्कोर कर सकते हो। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और उस हिसाब से मैं पीवाई की क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, जो कि एयरफोर्स के इंटेक में आए थे। ठीक है, तो थंबनेल पे तो आप लोग देख लिए होंगे कि मैंने क्या आज लाया आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर भेजें। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। एक्स बाई एम ए टारगेट 20 आउट ऑफ 20, मतलब कि आपको 20 में से 20 लाने का ये टारगेट है। ठीक है, इन इंग्लिश में 100% सिलेक्शन बैच। इस बैच का जो नाम है हमारा जीरो टू हीरो बैच। ठीक है, जीरो टू हीरो मतलब आपको जीरो से लेकर के मैं हीरो तक बना दूंगा एकदम पूरा। ठीक है, ये आपका क्लास 1 रहने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि बेसिक इंग्लिश ऑफ ग्रामर। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको वेटेज वाला टॉपिक 3 पढ़ा देता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा देता, लेकिन उसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब समझ ही नहीं आएगा, तो फिर वो आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ जीरो से लेकर आपको ऊपर तक ले जाऊं। ठीक है, आप लोग का 10 मिनट का लगभग ये वीडियो रहने वाला है। आप लोग जरूर देखें एक बार क्लास। अब इसमें सारा कंप्लीट बेसिस होगा, इजी एक्सप्लेनेशन होगा, प्रैक्टिस होगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी होगा आपको। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं इसमें क्लास की ओर, आगे की ओर। देखिए, इसमें है कि मिशन अग्निवीर वायु 2026-27। ठीक है, इंग्लिश सिलेक्शन बैच ये है। क्लास 1 हमारा है बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर जीरो टू हीरो बैच। ठीक है, आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका कुछ सेकेंड्स लूंगा ये बताने में कि इंग्लिश का स्ट्रेटजी क्या रहता है। ठीक है, कि एयरफोर्स इंग्लिश एग्जाम स्ट्रक्चर, इसमें इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या रहता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन होते हैं, आप लोग को पता होगा। 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का होता है, 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसलिए टोटल मार्क्स हमारा 20 हो जाएगा। टाइम भी इसमें अलॉट आपको किया जाता है 20 मिनट। ठीक है, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है, 0.25 निगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, और स्कोरिंग जो है, चाहे आप एक्स के ग्रुप के हो चाहे वाई ग्रुप के हो, आपके लिए दोनों के लिए ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में 20 में से 20 स्कोर करना मुमकिन है, बशर्ते आपका बेस मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं है, आप ऊपर वाले छत लगाओगे तो वो नहीं चलने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज अ वर्ड। एक वर्ड क्या होता है। ठीक है, वर्ड से शुरुआत करेंगे हम लोग, पूरे जीरो से शुरुआत करके हम लोग हीरो तक जाएंगे। ठीक है, शब्द क्या होता है। आप लोगों ने बचपन में तो ये पढ़ा होगा कि ए से जेड तक ABCD कितने अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, ये हमारे ABCD हो गए, यही हमारा पूरा बेस है। अगर ABCD नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग इंग्लिश जान भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ये हमारे 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन 26 लेटर्स में आपको आता है वोवेल्स। वोवेल्स क्या होते हैं, स्वर जिसको हम बोलते हैं A E I O U, ये हमारे 5 वोवेल्स होते हैं। ठीक है, और 26 में से 5 हटा दिया जाए तो हमारा 21 21 बचता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं, जो कि हमारा होता है B हो गया, C हो गया, D हो गया, ऐसे करके और भी हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया वोवेल और कॉन्सोनेंट। अब देखेंगे हम लोग वर्ड होता क्या है एक्चुअली। देखो, वर्ड जो है आपका इन अल्फाबेट्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का एक ग्रुप होता है जो कि हमारा मीनिंगफुल हो। दो कंडीशन इसमें आपको याद रखना है, एक तो आपका ये ग्रुप होता है लेटर्स का, और दूसरा चीज ये कि ग्रुप तो होना चाहिए लेकिन कुछ भी बना देंगे, जैसे मान लो मैं बना देता हूँ यहाँ पे BACD, ये क्या है, ये कोई इसका मीनिंग निकल रहा है नहीं। ग्रुप तो होना चाहिए, इसके साथ साथ उसका अर्थपूर्ण मीनिंग भी निकलना चाहिए हमारा। ठीक है, तो यही है, शब्द अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई सही अर्थ निकले। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ड्स। अब वर्ड्स हो गए। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स आप लोग देखें यहाँ पे, OBY क्या बन रहा है, ओबी, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे BOY, बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का, तो ये हमारा करेक्ट है। ऐसा वर्ड होना चाहिए। अब वर्ड तो हमने पढ़ लिया, अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस। जिस प्रकार से आपको लेटर्स को मिला के वर्ड बनता है, सेम टू सेम उसी प्रकार आपको वर्ड्स को मिला के आपको सेंटेंस बनता है। ठीक है, व्हाट इज अ सेंटेंस, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा स्पष्ट अर्थ देता है। शब्द का समूह है इसमें, उसमें लेटर का समूह था, इसमें आपका क्या है,
शब्द का समूह है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो ये एक कंप्लीट सेंस बनाता है, ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसमें है कि गोज टू स्कूल ही डेली, देखिए जाता है स्कूल वह रोज। ठीक है, तो ये कोई हमारा क्रम नहीं लग रहा है मतलब, ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, गलत क्रम है। ठीक है, करेक्ट देखेंगे हम लोग, करेक्ट स्ट्रक्चर जो है, ही गोज टू स्कूल डेली, वह डेली स्कूल जाता है, ये हमारा एक अर्थपूर्ण सेंटेंस हो गया सही क्रम में। ठीक है, उसके बाद इसका हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, की फॉर्मूला। सबसे पहले इसमें रहता है सब्जेक्ट। अभी मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट भी क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस बनाने के लिए आप लोग कुछ भी पढ़ो, उसमें सेंटेंस वगैरह जरूर आता है। ठीक है, तो वाक्य के मुख्य अंग जो आपको समझने होते हैं, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता क्या है, कोई भी वाक्य हो उसमें जिसके बारे में बात किया जाए वो हमारा क्या होता है, कर्ता होता है। ठीक है, या फिर जो काम करता है या जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कर्ता। द डूअर और द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, मतलब कि जो डूअर हो गया या फिर जो टॉपिक हो गया जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, और वर्ब, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ब, वर्ब क्रिया। उस सेंटेंस में जो एक्शन वर्ब्स होते हैं, जो एक्शन वाले क्रिया होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, जो काम या स्थिति को दर्शाता है, जो किसी कार्य को दर्शाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ब। सेंटेंस में तीन टाइप होता है आपका, सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया जिसके बारे में बात करते हैं या फिर जिसके ऊपर डिस्कशन करते हैं वो, और वर्ब उस वाक्य में जिसका काम किया जाता है वो हमारा वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, काम का पूरे पूरे जो फल जिस पे पड़ता है, जैसे मान लो जिस पर क्रिया का असर पड़ता है या फिर फल पड़े, वही हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूंगा कि राम आम खाता है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, और वर्ब क्या हो गया, खाना, जो कि ईट कर रहा है, तो ये हमारा वर्ब हो गया। और क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो आम हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जिस पर क्रिया का, वर्ब का असर पड़े। द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करता है कि ये काम हो रहा है। तो आई होप कि तुम्हें ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका पूरा रिप्लाई एकदम अच्छे से दूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने बता दिया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग अच्छे से समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता को कैसे पहचाने। ठीक है, तो ये हमारा गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल क्या है कि वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता है। आपको नाउन या प्रोनाउन के अलावा कोई और सब्जेक्ट देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, या फिर नाउन होगा या फिर प्रोनाउन जिसको सर्वनाम कहते हैं वो हो गया, इनके अलावा कोई तीसरा सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई नहीं बन सकता सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिर्फ आपका नाउन और प्रोनाउन ही होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम एग्जांपल्स कुछ देखते हैं यहाँ पे, रोहन प्लेस क्रिकेट, रोहन खेलता है क्रिकेट, क्या खेलता है, क्रिकेट। रोहन क्रिकेट खेलता है, तो हमारा देखो रोहन जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, रोहन के बारे में। तो रोहन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नाउन, नाउन का भी टॉपिक मैं लाऊंगा आपको। सी इज रीडिंग अ बुक, अब देखो ये क्या करती है, सी, सी हमारा किसके बारे में बात करें, सी के बारे में। तो सी हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और ये क्या कर रही है, रीड कर रही है, तो हमारा वर्ब हो गया। और क्या पढ़ रही है, बुक, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, धूम्रपान हमारे लिए हानिकारक है, तो स्मोकिंग क्या हो गया, एक जिरंट भी उसको बोलते हैं। और यही हमारे लिए एक नाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट भी कहलाता है। तो आई होप कि ये सब्जेक्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारा वर्ब क्या होता है, वर्ब कैसे पहचाने। अंडरस्टैंडिंग द वर्ब, क्रिया के प्रकार। वर्ब को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, एक तो आपका होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है आपका मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो हम बोलते हैं सहायक क्रिया, जो समय, टेंस बताती है, जो समय बताता है, फिर टेंस बताती है। जैसे हो गया इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, डू, डज, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सहायक क्रिया। ठीक है, और मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब जो असली काम बताती है, मतलब जो उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है। जैसे मैं बोलूंगा कि मोहन इज गोइंग टू स्कूल, अब देखो इसमें इज भी है, तो ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मुख्य काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो वो हमारा हो गया मेन वर्ब। ठीक है, जैसे प्ले हो गया, रन हो गया, स्टडी, स्लीप, राइट, ये सब हमारे क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखेंगे कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल, यह क्या कर रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो देखो ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया,
अब इसमें काम किस चीज का हो रहा है, खेलने का, तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब, ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया, दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मैंने बता दिया, ठीक है। और क्या खेला जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ईज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब, यहाँ पे बताया गया, ठीक है। आई होप कि ये वर्ब आपको समझ में आया हो, वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिया। चलो लेट्स चेक योर नॉलेज, ठीक है, हम लोग अपना नॉलेज चेक करते हैं कि कितना आप लोगों ने सीखा। कमेंट आपको करना है, जैसे इसमें आपको समझना है कि वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है कि द ब्रेव सोल्जर, जो बहादुर सैनिक जो है वो डिफेंड करता है द बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर को डिफेंड करता है, बॉर्डर की रक्षा करता है। डिफेंड मतलब क्या हुआ, रक्षा करना, वो हमारे बॉर्डर को रक्षा करता है बहादुर सैनिक, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट होगा द ब्रेव होगा सिर्फ, नहीं, इसमें सब्जेक्ट हमारा होगा द ब्रेव सोल्जर, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या हो गया, रक्षा करना, मतलब डिफेंड करना, तो ये हमारा हो गया रक्षा करना। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, द बॉर्डर, बॉर्डर को रक्षा किया जा रहा है, तो ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने पहचान लिया, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, आप लोग कमेंट इसको जरूर करें ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों ने क्या सीखा कि नहीं सीखा जो मैंने सिखाया, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द सब्जेक्ट इन, इसमें टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। हम लोगों को हमारा जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, आपका जवाब जो होगा कमेंट बॉक्स में देना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और इसमें आपको वर्ब क्या है, ठीक है। आप लोग अपना कमेंट जरूर करें। कल का टॉपिक हम लोग जो देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपको एयरफोर्स और नेवी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप लोग कल जरूर अपना क्लास देखें उसमें, ठीक है। परीक्षा का सबसे पसंदीदा टॉपिक, अक्सर इसमें से 2-3 सवाल आपको बनते हैं, मुख्य रूप से बनते ही बनते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो कैसा लगा आप सबको को ये क्लास, मुझे आशा है कि आप लोगों को कुछ तो कुछ जरूर समझ में आएगा। ऐसे ही छोटी छोटी टॉपिक्स पाने के लिए मैं आपको गोल्डेन रूल लाऊंगा और साथ ही साथ बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन भी लाऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश में 20 से 20 क्वेश्चन आपको सही हो पाए। और मैं सिर्फ इसमें आपको रिलेवेंट चीजें पढ़ाऊंगा, बाकी इधर उधर का फालतू चीजें नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग समझ जाओ कि मैं जो एग्जाम दिया हूँ, एग्जाम के साथ साथ मैं अपना पीवाईक्यू क्वेश्चन भी नोट करते आया हूँ और वही पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको दूंगा। मैंने खुद आपको 20 में से 19 मार्क्स लाया है, ठीक है, और किसी किसी बच्चों को तो 20 से 21 भी आ जाता है नॉर्मलाइजेशन होकर के, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये क्लास, आप लोग कमेंट जरूर करें और इस क्वेश्चन का भी जरूर रिप्लाई दें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।